जब मेरे बहुत ज्यादा बाल टूटने लग गए थे, एकदम कंघी करते ही सिवियर हेयर फॉल होने लग गया था, तब मैंने अपने डाइट में कुछ चीजें चेंज की। मतलब वो सिर्फ 1 चम्मच ही मैं खाती थी और उसकी वजह से मेरे बाल गजब के ग्रो करने लगे। हेयर फॉल बंद हो गया, बालों में वॉल्यूम, थिकनेस आ गई एंड हेयर इतने ज्यादा लॉन्ग हो गए। और वो चीज मैं तब से लेके आज तक फॉलो करती हूँ, बट इस बारे में कभी डिटेल वीडियो नहीं बताई। और इतनी सारी हेयर केयर की वीडियो बनाती थी और मैं ये भूल गई आपको बताना कि सुबह से लेकर रात तक अपने डाइट में अगर ये कुछ चीजें चेंज कर लोगे ना, तो इससे आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है ना, हम जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं। वैसे भी अंदर से न्यूट्रिशन दिए बिना बालों में कितना भी महंगा तेल, शैम्पू, सीरम लगा लो या कोई भी DIY लगा लो, वो फर्क नहीं दिखेगा जो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने की वजह से आपको दिखता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरे दिन भर में 24 घंटे, एक्चुअली 12 घंटे, मैं क्या क्या खाती हूँ जिसकी वजह से मेरे हेयर इतने ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। अभी देखो ना, मैंने इस साल 4 बार बाल कटवा लिए। तो कोई तो चीज है जो मेरी इतनी हेल्प कर रही है। एक्चुअली लोग बहुत सारे बोलते हैं जेनेटिक्स की वजह से बाल इतने लंबे हैं। गाइस, जेनेटिक्स की वजह से। सो मुझे एक बात बताओ, तो वो जेनेटिक्स ने सिर्फ मेरे ऊपर ही काम किया? और अगर किया तो उस बारे में क्या कहोगे जब मेरे इतना ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, जो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी कि यहाँ पूरी मेरे बाल जा चुके थे, लिटरली गंजी होने वाली थी। तो सेम जेनेटिक्स थे मेरे पास भी, फिर वो बाल क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे? इनफैक्ट रिसेंटली मेरी बहन ने फोन करके बोला कि अगर हमारे जेनेटिक्स सेम है तो क्यों तेरे बाल लॉन्ग है और मेरे लॉन्ग क्यों नहीं हो रहे हैं, एंड इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है? मेरी खुद के बहन के बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। अक्सर वो DIYs भी ट्राई करती है, लेकिन वो मेन चीज भूल रही थी, न्यूट्रिशन। तो मैंने उससे डिस्कस किया और उसको अपना डाइट चार्ट बताया कि बहन ये चीजें ट्राई कर। अब वो भी ट्राई कर रही है और उसके हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो मेरी बहन ने मेरी इस सीक्रेट बात से बहुत ज्यादा फायदा तो उठा लिया है। अब बारी है आप लोगों की। तुम भी तो मेरी ऑनलाइन बहने हो, तुम भी ट्राई करो। एंड आई प्रॉमिस, बहुत बड़ी चीज चेंज करने को नहीं बोलूंगी, छोटी छोटी चीजें आपके डाइट में इंक्लूड करने के लिए बोलूंगी, जिससे तुम्हें गजब के रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने खाया और बाल ग्रो करने लग जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीने के एंड तक, मतलब अगर 1 तारीख से शुरू करते हो तो 30 तारीख तक तुम्हें विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलो बातें नहीं करते हैं, सीधा रेमेडीज से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो डाइट में तुम्हें फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ ना, इसकी लिस्ट बना लो और कल से तुम इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एंड आई प्रॉमिस, सिर्फ 30 डेज में तुम्हें विजिबल रिजल्ट मिलेगा। तो जिस दिन तुम ये वीडियो मेरी देख रही हो ना, उस रात को तुम्हें 1 चम्मच मेथी दाना 1 ग्लास पानी के अंदर भिगो करके छोड़ दो। सुबह उठ करके सबसे पहले इस मेथी दाना वाटर को पी लो। तो अगर तुम्हारा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है ना, तो ये उसको फिक्स करेगा। अब कल जब ये तुम बना के पियोगी ना, पहले दिन तुम्हें थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, मुझे भी लगा था पहले दिन कड़वा, लेकिन रेगुलरली डेली तुम इसको पीना स्टार्ट कर दोगी तो तुम्हारे टंग को इसकी आदत हो जाएगी, फिर इसका कड़वापन तुम्हें नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। और एक स्टेप और ले सकती हो बहन, तो मैं दावा करती हूँ तुम्हारे हेयर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड हेयर फॉल भी स्टॉप होगा। ये जो मेथी पानी तुम पी रही हो ना, तो इसके नीचे जो मेथी बचा हुआ है ना, वो भी चबा जाओ। वो तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वा लगने वाला है, पहली बार मैं बता रही हूँ, बट तुम्हें आदत पड़ जाएगी। भले ही कड़वा है, लेकिन कड़वी चीजें ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका टेस्ट वैसे इतना भी बुरा नहीं है। देखो, मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ मेथी वाटर पीते हैं। अच्छा, आज रात को ना तुम 1 चम्मच हलीम सीड को भी पानी में भिगो करके रख दो। जिसे नहीं पता हलीम सीड क्या होते हैं, लुक एट दिस, ये है हलीम सीड, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है। ये आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड से भरा है। सिर्फ 1 चम्मच हलीम सीड्स के अंदर बहुत सारे अंडों का दम होता है। मतलब जो लोग अंडे नहीं खाते उनके लिए तो ये परफेक्ट है। तुम्हारे 3 अंडे एक तरफ और ये 1 चम्मच एक तरफ। सो रात को भिगो दो एंड अगली सुबह इसको भी पी लो। अब पीना बहुत हो गया, कुछ खाने की बात करते हैं। रोज सुबह खाली पेट, मतलब ये सब पीने के बाद 4 से 5 पत्ते करी लीव्स चबा जाओ। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आयरन होता है, जिसका डायरेक्ट डोज तुम्हारी स्कैल्प तक पहुंचता है और बालों को ग्रो करता है एंड हेयर फॉल स्टॉप करता है। सुबह की हुई ये 3 चीजें आपके बालों की पूरी जिंदगी बदल सकता है, जैसे मेरे बालों की जिंदगी बदली है। इसके बाद थोड़ा सा धूप में जाओ, थोड़ा सा वॉक करो। अच्छा, जब आप ये डाइट लिस्ट फॉलो कर रहे होगे ना, तो मेक श्योर आप सुबह के 10 बजे उठना रहे हो, क्योंकि वो उठने का टाइम नहीं होता है बहन। सुबह 5 या 6 या मैक्सिमम 7 बजे तक तुम्हें किसी भी सूरत में उठना ही उठना है और 8 बजे तक ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच जाओ। वैसे तो मैं आपको 1 दिन का डाइट प्लान बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करते हो, पार्ट 2 कमेंट करते हो, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर पूरे हफ्ते भर का पूरा डाइट चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसी भी तरीके से पालक अपनी डाइट में इंक्लूड करने का ट्राई करती हूँ। जैसे जो भी आप रोटी खा रहे हो ना, उसके अंदर पालक ऐड कर दो, पालक की रोटी खाओ। वैसे तो अब मैंने गेहूं की रोटी खाना बंद ही कर दिया, मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती हूँ। मैं या तो बाजरा या रागी की रोटी खाती हूँ। इससे आपकी बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन भी मिलता है एंड एक्सेस फैट
स्टोरेज नहीं होता। सो आटे के अंदर पालक और पनीर, थोड़े स्पाइसेस ऐड करके उसको अच्छे से गूंद लो। फिर इसकी रोटी बनाओ और पालक की रोटी के साथ दही सुबह सुबह बेस्ट। और उस दही के अंदर अगर तुमने अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स रोस्ट कर लिया, हल्का सा रोस्ट करना होता है, कुछ सेकंड्स में रोस्ट हो जाता है वो, उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लो। अब उसका पाउडर बनके रेडी है। ये पाउडर आप ऐसे भी खा सकते हो, बट इसको दही के साथ जब मिला करके खाते हो टेस्ट भी अच्छा आता है एंड दही के साथ ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में पालक की रोटी एंड दही बेस्ट सोल्यूशन है फॉर हेयर ग्रोथ, क्योंकि पालक के अंदर आयरन एंड फोलेट होता है। ये दोनों सीधा नए बाल उगाने में काम आते हैं। कई लोग फ्लैक्सीड ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, रोस्ट करके पीस करके दही में डाल करके खाओ। ये करने से इसके अंदर का ओमेगा 3 बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रस्ट में इतना टेस्टी लगता है ना, ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। सो लगभग 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद प्लीज 5 से 10 मिनट के लिए धूप सेकने जाओ। आपके बालों के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पता है धूप हमारी बॉडी के लिए घड़ी का काम करता है। घड़ी डिटर्जेंट नहीं, घड़ी घड़ी वो हमारी बॉडी को बताता है कि ये सुबह हो गई है। सारे ऑर्गन्स का अलार्म होता है, सब अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब हमारा अंदरूनी बॉडी पार्ट। अब आ जाते हैं मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लड़कियां ये स्किप कर देती हैं। और ये वीडियो वैसे लड़कियों के लिए नहीं, लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। दोनों ही ये डाइट को फॉलो करोगे फॉर गुड एंड लस्ट्रस हेयर। 10 से 11 बजे के बीच में छोटी भूख का जो टाइम होता है, हमारा अक्सर मन करता है कुछ जंक खा लो, कुछ चटपटा खा लो, बट गाइस सीजनल फ्रूट्स, नारियल पानी बेस्ट कॉम्बिनेशन। तुम कुछ भी खा सकते हो, स्पेशली जिसके अंदर विटामिन सी हो। तुम ऑरेंज, कीवी, पपाया या फिर अमरूद खाओ। इसके साथ 3-4 अखरोट और बादाम भी खाओ। ये ओमेगा 3 और बायोटीन का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ ये एक चीज करने से तुम्हारे सारे हेयर फॉल कंट्रोल में आ सकते हैं। तुम हेयर ग्रोथ मॉर्निंग शॉट्स भी पीना स्टार्ट कर दो। वोडका के शॉट्स बहुत हो गया, अब हेयर ग्रोथ शॉट्स पी करके देखो। एक आंवला, आधा क्यूकम्बर, मुट्ठी भर करी लीव्स, आधा इंच जिंजर, 1 ग्लास पानी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू, इसे ग्राइंड करो, पी लो। ये है आपका हेयर ग्रोथ शॉट्स। मैं डेली इसको पीती हूँ। इसका टेस्ट बहुत टैंगी एंड रिफ्रेशिंग है। आई क्रेव फॉर दिस लिटरली। इस एक शॉट को भी अगर तुम डेली, मतलब मैं सच बताऊं, तुम पूरा रूटीन फॉलो नहीं भी करोगे ना, अगर कुछ कुछ चीजें भी फॉलो करोगी तो तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ये हेयर ग्रोथ शॉट बनाया है, इसके अंदर है आंवला, जिसके अंदर है भरपूर विटामिन सी, जो सुबह खाया हुआ है सारा आयरन बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। क्यूकम्बर आपके स्कैल्प को अंदर से हाइड्रेट करता है एंड स्कैल्प का हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई स्कैल्प होगी ना तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। एंड इसके अंदर जो करी लीव्स है, उसकी वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है एंड जिंजर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ये मिलकर के हमारे रूट्स को एक्टिव करता है। ये 1 ग्लास पूरी एक हेयर ग्रोथ थेरेपी है। मेरा ये एक वोडका शॉट, हाँ हेयर ग्रोथ शॉट, मेरा ये एक हेयर ग्रोथ शॉट। गाइस चल, हो जाती है गलती बोलने में, ये तुम्हारे बालों में कमाल कर देगा। अब आते हैं सीधा लंच पे। 12-1 बजे के बीच में तुम अपना लंच प्लीज कर लेना। और लंच में दाल, चावल, सब्जी सब खाते हैं, लेकिन इससे बेहतर और बेहतरीन है तुम वेजिटेबल ओट्स खाओ। सारे वेजिटेबल्स डाल दो इसमें और ऊपर से नींबू निचोड़ दो। ओट्स में बायोटीन एंड जिंक होता है, जो हेयर ग्रोथ में एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा। अगर तुम वेट लॉस करने का भी सोच रही हो ना, तो दाल चावल को छोड़ करके ओट्स खाना स्टार्ट करो। बट रोल्ड ओट्स खाने हैं आपको। वो मार्केट में मिलने वाले पैक्ड ओट्स जो पैकेट में आते हैं, वो सब नहीं अच्छा होता है। पैकेट की कोई चीज अच्छी नहीं होती है, जो रेडी टू ईट होता है। मैं ओट्स के साथ दही लेती हूँ, 1 कटोरी दही। दही तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं कटता। एंड लंच खाने के बाद मैं 1 ग्लास छाछ पीती हूँ। छाछ के अंदर मैंने ऐड किया है, मतलब आज रात को तुम ये भी भिगो देना, चिया सीड, 1 चम्मच चिया सीड पानी में भिगो देना। अब जब तुम छाछ बनाओगी, 1 चम्मच चिया सीड छाछ में ऐड कर देना। अब मैं चिया सीड्स के क्या फायदे बताऊं, एक एक चीज का फायदा बताऊंगी तो शायद ये वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो शॉर्टकट मारते हैं एंड तुम छाछ पियो। गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर योर हेयर। अब बढ़ते हैं सीधा इवनिंग स्नैक्स पे। 4 से 5 बजे के बीच में तुम अपना इवनिंग स्नैक्स ले लो। ये छोटी भूख, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मन करता है चटपटा कुछ तो खा ले, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता है। बट कंट्रोल, भेल चाट बना लो या फिर मखाने चाट बना लो या फिर चना, मखाना, रोस्टेड पीनट, ये सब मिक्स करके नींबू डाल करके खाओ। बहुत यमी लगता है, बहुत हेल्दी है। ये सारी चीजें जो मैंने पूरे डाइट में बताई है, ये सिर्फ तुम्हारे बाल ही ग्रो नहीं करेगा, ये तुम्हारा वेट मेंटेन भी करेगा। इसलिए भी मैं भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, 2 बच्चे के बाद मेरा पेट भी निकला है, जिसको मुझे अंदर करना है। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। तुम एक बार फॉलो करना स्टार्ट करते हो, जब अपने आप को मिरर में देखते हो कि तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, तुम कितने अच्छे फिट लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आ रही है, तो अपने आप तुम्हारा यही खाने का मन करता है। फिर जंक फूड को तुम वैसे ही मना कर देते हो ना। मेरे बच्चे आने वाले हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं शूट करूँ। सो फटाफट से मैं अब शॉर्टकट
मारने वाली हूँ, तो सीधा बढ़ जाते हैं डिनर पे। गेहूं की रोटी मैंने खाना बंद कर दिया है, तो रागी और बाजरे की रोटी खा सकते हो, या तो रागी की ही ले लो या बाजरे की ले लो, लेकिन जब आटा गूंद रहे होगे तब उसके अंदर सेसमे सीड्स रोस्ट करके वो भी ऐड कर दो। अभी तक तुमने अगर रागी की रोटी खाना स्टार्ट नहीं किया तो बहन क्या कर रही हो, इतना अच्छा कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स है ये। रागी की रोटी के साथ पनीर भुर्जी मुझे यार बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब मैं रोज खा सकती हूँ, खाते भी हूँ रोज मैं बोर भी नहीं होती इस खाने से। ये आपका स्कैल्प सर्कुलेशन बढ़ाता है। साथ में पनीर की सब्जी जो कि प्रोटीन का सोर्स है, और आंवला की चटनी, प्लीज इसको स्किप मत करना, इससे तुम्हें विटामिन सी का एक और डोज रात को मिल जाएगा। बस ये खाओ, पानी पियो, सो जाओ, और 12 घंटे की फास्टिंग करना। मतलब मैं जैसे डिनर करती हूँ 7 बजे, अगली सुबह ब्रेकफास्ट करूंगी 7 या 8 बजे के बीच में। 12 से 13 घंटे की मेरी फास्टिंग होती है। अगर आपको वेट मैनेज करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अब तुम न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे रही हो, ऊपर से अगर तुम्हें कुछ हेयर ग्रोथ टॉनिक भी चाहिए तो एक कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, ट्राई करो। तो जिस हेयर ग्रोथ टॉनिक का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, उसे बनाने के लिए तुम्हें लेना है 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हलीम सीड, मुट्ठी भर करी लीव्स, 1 आंवला, आधा चॉप्ड जिंजर और 1 ग्लास पानी। मेथी को भी रात भर भिगो करके रखना है। सिमिलरली ये जो 1 चम्मच हलीम सीड लिया है ना, ये रात को सोक करके रख देना और नेक्स्ट डे इस इंग्रेडिएंट में ऐड कर देना, क्योंकि सोक करोगे तो वो फूल जाएगा। इन सबको एक साथ पानी में डाल करके बॉईल कर दो, 7-8 मिनट के लिए उबालो। इसे ठंडा करो, स्ट्रेन करो, स्प्रे बॉटल में डालो एंड अपने स्कैल्प पे स्प्रे करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास हलीम सीड नहीं है, मेथी दाना नहीं है, कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हो। जो है इनमें से जितना है उतना से ही आप काम चलाओ करो। ये स्कैल्प पे कम से कम आधा घंटा या फिर 1-2 घंटे लगा करके छोड़ दो। इसके 1 से 2 घंटे बाद अगर तुम्हें हेयर ऑयलिंग करनी है तो हेयर ऑयलिंग करो। उसके 1 से 2 घंटे बाद तुम्हें नहाना है, हेयर वॉश करना है, करो। मेथी तुम्हारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आयरन डायरेक्टली तुम्हारे स्कैल्प तक देगा, करी लीव्स तुम्हारे DHT हार्मोन को ब्लॉक करेगा जो कि हेयर फॉल का रीजन होता है। आंवला कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है रूट्स में, एंड जिंजर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तुम्हारी सारी सोई हुई जड़ें वापस काम पे लग जाएंगी और तुम्हारे हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं खुद इसे हफ्ते में 2 बार यूज करती हूँ, तुम भी ट्राई करो। तुम अब तक अगर थक चुके हो सब कुछ लगा के, कुछ और नहीं करना है तो ये लगाओ, न्यूट्रिशन फॉलो करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बाल ग्रो होने से नहीं रोक सकती है जब तक भगवान की मर्जी ना हो। तो ये था मेरे पूरे दिन भर का, सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे में क्या क्या खाती हूँ। जाते जाते यही बोलूंगी, अगर तुमने अभी अपनी डाइट प्लेट नहीं बदली तो तुम्हारे बाल कभी नहीं बदलेंगे, टूटते ही जाएंगे। तुम अगर 1 महीना इसको ट्राई नहीं कर सकती तो कम से कम 21 दिन के लिए इस रेमेडी को ट्राई करो। गजब के रिजल्ट तुम्हें हाथों हाथ 21 दिन में देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, तुम्हारी मदद मिल रही है, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी इस तरह की और बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।